नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, दिखाएंगे तमाम अहम खबरें, लेकिन फटाफट अंदाज में। झारखंड की बात सबसे पहले। दरअसल झारखंड के दुमका में अंकिता हत्याकांड में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। गृह सचिव और डीजीपी ने तलब किया है, मांगी स्टेटस रिपोर्ट। बीजेपी ने उठाई सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार फिर संकट। एमएलए बचाओ अभियान में जुटा जेएमएम। विधायकों को भेजा गया रायपुर। रांची में ही रहेंगे सीएम सोरेन। 1 सितंबर को हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक। आजाद फैक्टर से कांग्रेस को बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर में 64 कांग्रेसी नेताओं ने एक साथ दिया इस्तीफा। रविवार को गुलाम नबी की नई पार्टी के साथ जुड़ेंगे सभी कांग्रेसी नेता। मुरादाबाद पुलिस ने घर पर नमाज पढ़ने पर दर्ज केस लिया वापस। ओवैसी ने ली चुटकी। लिखा, भीड़ के दबाव में गैर कानूनी एफआईआर की गई रद्द। दिल्ली के शराब घोटाले में सिसोदिया के लॉकर तक जांच। बीजेपी बोली, भ्रष्टाचार का ट्विन टावर आप। तो अन्ना हजारे ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, सुनाई खरी खरी। 2 दिन दक्षिण दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्नाटक और केरल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी 1 सितंबर को जाएंगे केरल। 2 सितंबर को कर्नाटक दौरे पर रहेंगे पीएम। बेंगलुरु में 3800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मिली जानकारी के अनुसार चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा सौंपा। भूपेंद्र चौधरी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई के नए अध्यक्ष बनाए गए। चौधरी ने राजधानी लखनऊ स्थित बीजेपी दफ्तर में कार्यभार ग्रहण किया था। यूपी के पूर्वांचल में गंगा नदी उफान पर है। 2 दिन तक घाटों को डुबोने वाली गंगा का पानी अब लोगों के घरों में घुसने लगा है। काशी नगरी में भी गंगा नदी उफान पर है। नदी किनारे घाट पानी में डूब चुके हैं। वहीं तटीय इलाके में बनी कॉलोनियों में गंगा का पानी घुसने लगा है। बिहार के पटना में गंगा का बढ़ता जलस्तर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वोट से जायजा लिया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उनके साथ रहे। उत्तराखंड में भी आसमानी आफत कहर बनकर टूटी। जोशीमठ से लेकर टिहरी तक लोग सैलाब में घिर गए। उन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। भारी बारिश की वजह से जोशीमठ के पास खचारा नाले में अचानक सैलाब आ गया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इन दिनों मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। देश में आर्थिक संकट तो पहले से था ही, अब बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। लोगों के सामने अब खाने पीने का संकट भी बढ़ गया है। दुनिया के कई देश उसकी मदद के लिए आगे आने लगे हैं। तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को मदद भेजी है। वहीं देश भर में पिछले साल 19 महानगरों में से दिल्ली में अपहरण के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट से जानकारी मिली। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हत्या के मामलों में मामूली कमी दर्ज की गई है। झारखंड के दुमका में अंकिता सिंह को जलाकर मार डालने के मामले में बाल कल्याण समिति का बड़ा फैसला। झारखंड पुलिस के दावे को सीडब्ल्यूसी ने किया खारिज। सीडब्ल्यूसी ने कहा, अंकिता सिंह नाबालिग थी। अब मामले में आरोपी शाहरुख पर लगेंगी पीओसीएसओ की धाराएं। नोएडा के बाद अब गुरुग्राम में भी थप्पड़ कांड सामने आया। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में एक शख्स पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट करने का आरोप। इस पूरे मामले में गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी को फिलहाल जमानत मिल गई है। सिंगर मूसेवाला मर्डर केस, पुलिस का विदेश में एक्शन शुरू। अजरबैजान में पकड़ा गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन। एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। 2 साल पुराने विवादित ट्वीट के चलते केआरके को अरेस्ट किया गया। केआरके के खिलाफ युवा सेना के सदस्य राहुल कनाल ने मलाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। श्रीलंका की तरह इराक में भी स्थिति अराजक हो गई है। सियासी गतिरोध न टूट पाने से नाराज शिया धर्मगुरु मुक्ता अल सद्र ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद सेना ने कर्फ्यू लगाया, लेकिन अल सद्र के समर्थक सड़कों पर उतर आए। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इराक में सभी सरकारी दफ्तर बंद किए गए। इराक सरकार के आदेश के बाद दफ्तर बंद। हिंसा में अब तक 20 की मौत, 300 से ज्यादा घायल। राष्ट्रपति भवन, सरकारी इमारतों पर भीड़ ने कब्जा कर लिया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी। जंग में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरीके से तबाह अभी तक हो चुके हैं। हजारों की संख्या में लोग मर चुके हैं। एक बार फिर रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के जापोरिजिया ओब्लास्ट पर मिसाइल से हमला किया। चीन के शेनजेन में कोविड-19 के 11 कंफर्म केस मिले।
इसके बाद सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया। 24 मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया। चीन में एक बार फिर से कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। खतरे को देखते हुए सरकार ने शेंजेन स्थित दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल मार्केट में 4 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। सीएम गहलोत ने जोधपुर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव में बढ़ाया पर्यावरण का पाठ। कहा, पर्यावरण से ना करे छेड़छाड़। राजस्थान में टाइगर हुए 100 से पार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उदयपुर दौरा। गोवर्धन सागर में पन्नाधाय की मूर्ति का किया अनावरण। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया रहे मौजूद। नागौर में सीकर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। परबतसर में 8,000 की घूस लेते बाबू ट्रैप। रजिस्ट्री करने की एवज में आरोपी ने मांगी थी रिश्वत। जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज निगम के सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। टीएलबी का घेराव। लंबित मांगों को लेकर आंदोलन। मांगे नहीं मानने पर अनशन की चेतावनी। जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ की कार्रवाई। 2 संदिग्ध कश्मीरी युवकों को किया गिरफ्तार। सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं संदिग्धों से पूछताछ। पाली में लगातार हो रही लूट की वारदातों के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर। एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला के निर्देशन में किया गया स्पेशल टीम का गठन। पुलिस ने चित्तौड़गढ़ के बेंगू से कंजर गैंग के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने राज्य के अलग अलग इलाकों में 100 से ज्यादा वारदातों को करना कबूला है। नागौर के परबतसर के रुणीचा धाम से बाबा रामदेव मेले का शुभारंभ किया। पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया, पुष्कर विधायक सुरेश रावत, वहीं पूर्व राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने झंडारोहण के साथ मेले का विधिवत शुभारंभ किया। 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव के दर्शन किए। कोटा के कुन्हाड़ी थाना में युवती से छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक युवक की हत्या हो गई। हत्या के बाद पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आरोपी ने युवक से झगड़े के बाद अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियारों से युवक की हत्या कर दी थी। दौसा के बावनपाड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ हो गया है। इस दौरान प्राचार्य लोकेश कुमार शर्मा, कांग्रेस के जिला प्रवक्ता चंचल कसाना, प्रधानाचार्य सहित ग्रामीण मौजूद रहे। बारां के प्रिया हॉस्पिटल में कैंटीन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के बाद मरीजों और अन्य लोगों को बाहर निकाला गया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोटा के रामपुरा में किराना व्यवसाय को जान से मारने की धमकी देकर 5 लाख की फिरौती मांगने वाला आरोपी अरेस्ट। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक लोडेड देसी कट्टा भी बरामद किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। जोधपुर में गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर तैयारियां शुरू। शहर में उत्साह के साथ मनाया जाएगा गणेश चतुर्थी का पर्व। भगवान गणेश की प्रतिमाएं भी बाजारों में बिकना शुरू। बाजारों में बिकने वाली ज्यादातर प्रतिमाएं होंगी इको फ्रेंडली। चूरू के सरदार शहर की बाबा रामदेव मंदिर में हर्षोल्लास के साथ बाबा रामदेव का जन्म उत्सव मनाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में जबरदस्त आतिशबाजी की गई। बाबा के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। जोधपुर की लोहावड़ थाना पुलिस ने लॉरेंस गैंग के गुर्गे को गिरफ्तार कर 5 से 4 विदेशी पिस्टल से 10 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस अब इन गिरफ्तार बदमाशों से अवैध हथियारों के बारे में पूछताछ कर रही है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल को लेकर विधायक गुरमीत कुन्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों को बेहतरीन मौका दिया है। विधायक कुन्नर ने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नागौर के खेमसर फोर्ट में ऑफिसर इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. कटारिया ने लंपी वायरस से गोवंश को बचाने के उपाय बताए। डॉक्टर कटारिया बोले, लंपी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत इलाज करवाना और पशुधन की साफ सफाई से बीमारी की रोकथाम संभव है। जयपुर के बिंदायका में चोरों ने थड़ी के ताले तोड़कर हजारों का सामान चुरा लिया। चोरों ने थड़ी से 5,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली। दुकान मालिक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच जारी है। झालावाड़ के हसामदी गांव में एक किसान की जहरीले कीड़े के काटने से मौत हो गई। खेत पर कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने के दौरान जहरीले जानवर ने किसान को डंक मार दिया था। चेतावस्था में परिजन किसान को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अलवर के किशनगढ़बास में भगवान हनुमान जी का मेला आयोजित किया गया। मंदिर में विशेष सजावट की गई थी। मंदिर प्रांगण में भक्तों का सैलाब उमड़ा। हनुमान जी के भजनों के साथ राम धुनी के गानों से क्षेत्र गुंजायमान रहा। नागौर के लाडनू के लाचड़ी गांव में लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। गांव में वायरस से 5 गायें मर चुकी है। गांव वाले चिकित्सा व्यवस्था पर भी अब सवाल उठा रहे हैं। नागौर के रियाबड़ी में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह राजस्थान जिम्नास्टिक संघ के सचिव भागीरथ पूनिया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अजमेर के किशनगढ़ में चोरों का आतंक देखने को मिला। 2 जगह चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एक ड्राई फ्रूट्स की दुकान पर चोरी की। शटर तोड़कर दुकान में घुस गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच जारी है।
श्रीगंगानगर में ग्राम विकास अधिकारी काफी समय से धरने पर चल रहे हैं। सरकार से लिखित समझौता लागू करने की ग्राम विकास अधिकारी मांग कर रहे हैं। नागौर के लाडू में तीर्थ यात्रा कर लौटे 2 युवाओं का समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के युवा पंच केदार और सप्त बद्री की यात्रा कर लौटे। युवाओं ने बताया कि लंबी रोग को खत्म होने की कामना के लिए तीर्थ यात्रा वो कर रहे हैं। चूरू के सरदार शहर में हर्षोल्लास के साथ गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय गणपति महोत्सव के कई प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जयपुर के बस्सी में स्कूल के अध्यापक राजेश कुमार मीणा का ट्रांसफर होने पर स्टूडेंट्स नाराज हैं। स्कूल में तालाबंदी कर स्कूल के गेट पर प्रदर्शन भी किया गया। धौलपुर के सदर में बाइक पर सवार 3 युवकों को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचाया। 3 युवकों में से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर किया गया। एक युवक पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। दौसा के लालसोट पे चोरों के हौसले बुलंद। 4 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकानों से हजारों की नकदी और जेवरात चोरी हो गई। सूचना मिलते ही डेप्यूटी एसपी अरविंद गोयल मौके पर पहुंचे, चोरी की घटना का जायजा लिया। सागरिया के वाटिका गांव से मोती डुगरी गणेश मंदिर के लिए पदयात्रा रवाना हुई। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के अतुनिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापिका के ट्रांसफर पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने नारेबाजी कर विद्यालय के प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया। मौके पर पहुंचे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुधीर वोरा ने छात्रों से वार्ता कर समझाइश के प्रयास किए। सिरोही में एल&टी कंपनी के ठेकेदारों पर लोगों ने लगाया आरोप। पार्षद सुरेश सागर वंशी ने मौके पर जाकर विरोध भी किया था, लेकिन ठेकेदार ने पार्षद के विरोध के बावजूद अपना कार्य जारी रखा। पार्षद सुरेश सागरवंशी मौके पर ही धरने पर बैठ गए। खेतड़ी में बहुजन समाज पार्टी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकाली। बसपा नेता मनोज घुमरिया सहित अन्य भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में SC/ST कोर्ट ने हत्या के मामले में फैसला सुनाया। आरोपी राम नारायण को आजीवन कारावास सहित 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। बाड़मेर में महिला को सड़क क्रॉस करते वक्त हाइड्रो मशीन ने कुचल डाला। हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। नागौर के लाडू में ठाकुर बाल सिंह ट्रस्ट की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग की अध्यक्षता पूर्व विधायक ठाकुर मनोहर सिंह ने की। मीटिंग में पदाधिकारियों ने वल्लभ मंदिर के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया। DRM सुश्री गीतिका पांडे ने जोधपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सिरोही में बाबा रामदेव जी के जन्मदिवस को लेकर शिवगंज के छावनी प्राचीन मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। पार्षद प्रकाश मीणा ने बताया कि रामदेव जी की अखंड ज्योत से केसर गिरता है। नागौर के परबतसर के रुणीचा धाम से बाबा रामदेव मेले का शुभारंभ किया गया। पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया, पुष्कर विधायक सुरेश रावत, पूर्व राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने झंडारोहण के साथ मेले का विधिवत शुभारंभ किया। पहले दिन 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव के दर्शन किए। झुंझुनू के फतेहपुरा के शहीद श्रीराम गावड़िया की वीरांगना को सौंपा शहीद प्रमाण पत्र। BSF के डेप्यूटी कमांडेंट प्रताप सिंह पहुंचे शहीद के पैतृक गांव, साथ ही शहीद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बांसवाड़ा के हाउसिंग बोर्ड चौकी के पास युवक को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान राजू डोडिया निवासी केरवाड़ी थाना भूगड़ा के रूप में हुई। नागौर के टिटवाना में मौलासर सरपंच संघ और ग्राम विकास अधिकारी संघ का 3 दिन से धरना जारी है। मौलासर पंचायत समिति कार्यालय पहुंचकर विकास अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। डीडवाना में खेल संगठनों की ओर से फिट डीडवाना रन डीडवाना दौड़ का आयोजन किया गया। डीडवाना शहर के कई खेल संगठनों के खिलाड़ी और पदाधिकारी इस दौरान शामिल हुए। खरसाना में वकील आत्महत्या मामले को लेकर प्रतापगढ़ में अभिभाषक संघ की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया गया। वकीलों ने मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। राजसमंद शहर के गणपति महोत्सव मनाने वाले कई आयोजन स्थल पर मूर्ति स्थापना को लेकर पंडाल सज चुके हैं। गणपति जी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सवाई माधोपुर के ढील बांध पर पानी की बंपर आवक हुई है। हफ्ते भर से ढील बांध पर 1 फीट से ज्यादा की चादर चलने लगी है और पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, और लेकिन पर्यटकों की सुरक्षा के लिए माकूल व्यवस्था यहां देखने को नहीं मिल रही।
सीकर में लंपी बीमारी को लेकर भाजपा ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं का कहना है कि लंपी बीमारी को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है और पशुधन की लगातार मौत हो रही है। पंचायत समिति नाचना के विकास अधिकारी भंवरलाल जाखड़ ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल की मूलभूत सुविधाओं, पेयजल, शौचालय और बिजली को लेकर सख्त निर्देश दिए। सीकर में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने गौशालाओं का निरीक्षण कर गौशाला संचालकों से बात की तो वही लंपी वायरस को लेकर काफी गंभीर भी नजर आए। उन्होंने गौशाला संचालकों से कहा कि जो पशुधन इसकी चपेट में आ रहा है उसे अलग से रखा जाए। बूंदी शहर की सड़कों की हो रही है दुर्दशा, जिसे लेकर बूंदी में नगर परिषद के बाहर भाजपा ने धरना दिया। नगर परिषद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, शहर की सड़कों को ठीक करने की मांग की। बारां के सहरिया छात्रावास केलवाड़ा में सरकारी पैसे का गबन करने का मामला सामने आया। हॉस्टल में लाई जाने वाली सामग्री को लेकर अनियमितता देखने को मिल रही है। खाली बिल में मनमर्जी की राशि भर खाते से निकाली जाती है। वार्डन और चपरासी ने खाली बिल लेने की बात भी स्वीकारी। देश में केरल से लद्दाख तक योग का अलग जगाने वाली अग्रिमा नायर जयपुर पहुंची। हसनपुरा व्यापार मंडल विकास समिति के अध्यक्ष हेमंत पबड़ी ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। स्थानीय महिलाएं भी इस दौरान यहां मौजूद रही। राजधानी जयपुर के दौलतपुरा थाना इलाके की लोहे की फैक्ट्री में चोरी हो गई। फैक्ट्री से करीब 2 लाख रुपए का सामान चुराकर चोर फरार हो गए। जैसलमेर के नाचना में ग्रामीण ओलंपिक खेल को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरे दिन भी बालिकाओं में जोश नजर आया। ओलंपिक खेलों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने से परेशानी होती नजर आई। कोटा के मोडक और रामगंज मंडी से कई लोगों को चूना लगाकर फरार हुए बंटी बबली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 11 लोगों के साथ ठगी की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया था। ठग दंपति जमीन बेचने और फर्जीवाड़े से ठेके लेकर लोगों से रकम ऐंठते हैं। जयपुर में मानसरोवर के थड़ी मार्केट में नंदोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भजन गाए गए, महिलाओं ने नाच गाकर उत्सव मनाया। साथ ही टॉफी और नारियल वितरित किए गए। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे सीकर का। दरअसल सीकर में अखिल भारतीय किसान सभा ने जिले भर में पशु चिकित्सालयों के सामने धरना दिया। रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जैसलमेर में बीएसएफ तोहफाखाना रेजिमेंट की ओर से हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। हाफ मैराथन में बीएसएफ के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर ग्रामीणों का उत्साह बढ़ाया। मैराथन दौड़ के बाद विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। बाड़मेर के कल्याणपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आगाज हुआ। साखला के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में विधायक मदन प्रजापत ने ओलंपिक का आगाज किया। झुंझुनू की चिड़ावा की मार्शल आर्ट खिलाड़ी निकिता चौधरी खेलेगी जुजुत्सु वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अबू धाबी में होगा प्रतियोगिता का आयोजन। समाजसेवी डॉक्टर मधुसूदन माली से मिली आर्थिक सहयोग। गुर्जर समाज के आराध्य सम्राट मिहिर भोज की जयंती प्रतापगढ़ में धूमधाम के साथ मनाई गई। समाज की ओर से विशाल वाहन रैली और शोभा यात्रा भी इस दौरान निकाली गई। बारां के सिसवाली में पुलिया के नीचे बुजुर्ग का शव मिला। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। एमएस बिट्टा ने जैसलमेर के रामदेवरा में बाबा रामदेव जी की समाधि पर मत्था टेका। दर्शन किए। इस दौरान मुख्य पुजारी ने उनको पवित्र इमारी से आचमन करवाया और पवित्र झाड़ी से उनका आचमन तो करवाया, इस साथ ही उनका स्वागत भी किया गया। डीडवाना की 75 साल उम्र में अलविदा कहने वाली रत्नी देवी की आंखें अब 2 लोगों की दुनिया रोशन करेंगी। नेत्रदान के लिए घोड़ावत परिवार ने बड़ी पहल की है। रत्नी देवी के निधन के बाद परिवार ने नेत्रदान किया। बांसवाड़ा में युवक कुएं से पानी निकालते समय डूब गया। कुएं से आई आवाज सुनकर पिता मौके पर दौड़े। जहां बेटी की चप्पलें तैर रही थी तभी पड़ोसी भी वहां आ गए। जैसे तैसे शव को बाहर निकाला गया। अजमेर के ब्यावर में क्षत्रिय फूलमाली समाज ने गंगादास महाराज की पुण्यतिथि पर कार्यक्रमों का आयोजन किया। पुण्यतिथि के मौके पर माली समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ब्यावर में ठेकों पर दबिश देकर यहां पर बैठकर शराब का सेवन करने वालों की पुलिस ने धरपकड़ की। करीब 42 लोगों को हिरासत में लिया। शराब टेस्ट में सभी लोग पॉजिटिव पाए गए और उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। बूंदी में बघेरवाल जैन समाज ने पर्युषण पर्व के शुभारंभ अवसर पर रोठ तीज को हर्षोल्लास से मनाया। जैन परिवारों ने घरों में विशिष्ट व्यंजन तैयार कर उनकी पूजा अर्चना की। अजमेर के ब्यावर में बाबा रामदेव जल मंदिर का शुभारंभ विधायक शंकर सिंह रावत ने किया। पार्षद भागचंद फुलवारी भी मौजूद रहे। कानाराम महाराज और झूमी देवी की पुण्य स्मृति में सार्वजनिक जल मंदिर बनाया गया। इंजीनियर प्रेम सिंह चौहान और सुनीता देवी ने यह पहल की।
घड़साना में वकील मौत के मामले में 2 सखी वकीलों ने एटीएम को ज्ञापन सौंपा। दोषी पर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई। चित्तौड़गढ़ न्यायालय ने अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को सजा सुनाई। दोषी को 10 साल की सजा 61,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया। एडीजे कोर्ट संख्या 2 के न्यायाधीश दिनेश कुमार नागौरी ने यह फैसला सुनाया। चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल में मौसमी बीमारियों के चलते मरीज बढ़ गए हैं। खांसी, जुकाम, बुखार के साथ साथ चर्म रोग के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। चिकित्सकों ने भी मरीजों को बचाव की सलाह दी। प्रतापगढ़ में हरतालिका तीज का पर्व बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। महिलाओं ने इस मौके पर निर्जला व्रत रखकर भगवान की उपासना की। पुजारी रवि वैष्णव ने बताया कि सनातन धर्म में हरतालिका तीज का काफी महत्व है। अजमेर के सावर में किसानों ने खरीफ फसल के खराबे की गिरदावरी कर मुआवजा देने की मांग की। सैकड़ों किसान रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंचे। उपखंड अधिकारी शिवांशी खांडल को ज्ञापन सौंपा। नसीराबाद सदर थाना इलाके के आशापुरा गांव में लापता महिला का घर के पीछे बड़ी बावड़ी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम अब करवाया जाएगा। प्रतापगढ़ में श्वेतांबर जैन समाज के पर्युषण पर्व आराधना के तहत बड़ी संख्या में आराधक तप कर रहे हैं। मंदिरों में भी इस दौरान कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। शंखेश्वर पार्श्वनाथ महातीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक कुमार कंकरेजा ने ये जानकारी दी। नागौर के टिटवाना में 72वीं सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। दोनों वर्गों में प्रदेश की करीब 55 टीमें इसमें भाग लेंगी। सफल आयोजन के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तनु यादव और उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस प्रभारी माहिन खान ब्यावर पहुंचे। कांग्रेस नेता मनोज चौहान और भूपेंद्र पाल पवार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चूरू के सुजानगढ़ में सांगलिया धोनी के पीठाधीश्वर ओमदास महाराज का शहरवासियों ने भव्य स्वागत किया। प्रधान मनभरी मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, सीताराम मेघवाल समेत कई पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाना पुलिस ने प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर कार्रवाई की। प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध युवकों से पूछताछ की। दोनों आरोपियों के बैग से पुलिस ने 12 किलो डोडा चूरा बरामद किया। सिरोही जिला अस्पताल में अज्ञात मां की ममता एक बार फिर से शर्मसार हो गई। जिला अस्पताल के पालना गृह में नवजात को छोड़कर वे चली गई। चिकित्सकों की देखरेख में आईसीयू वार्ड में बच्चे का इलाज चल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए